पहुंचने की वजह से, मतलब हाँ सही यूनिवर्सिटी में होना। बिल्कुल वैसा माहौल था। मतलब जहाँ हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है सम वेरी गुड हॉस्टल्स, एन जहाँ था, GN जहाँ था, ये था वो था। हम तो इतना लेट से पहुँचे थे कि आई कुड गेट एडमिशन इन हॉलैंड हॉल। अच्छा। और वो हॉलैंड हॉल जो है एक तो माना जाता था कि पहाड़ियों का इनका हॉस्टल है। दूसरा ये था कि हॉलैंड हॉल में सिर्फ खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। मतलब पढ़ने वाले लड़के कम थे। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों का नाम लेते थे कि जो है ये निकले IAS में, ये निकले ऐसा वैसा करके, तो सर्टन नेम्स। देन वहाँ पर प्रोफेसर SL परमार हमारे वार्डन थे। ही वाज प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। तो क्या हुआ कि व्हेन आई गॉट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट ईयर, तो इन्होंने हॉलैंड हॉल में एक उनका एनुअल जो फंक्शन हुआ, तो उसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों ने साल भर में जो एक्टिविटीज़ की, उसके साथ साथ आई ऑल्सो गॉट एन अवार्ड अच्छा। फॉर हैविंग गॉट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो वो उनके लिए भी बड़ा, हॉलैंड हॉल के लिए भी बड़ी बात मानी जाती है कि हमारे हॉस्टल का लड़का जो यूनिवर्सिटी में पोजीशन पा गया। तो दैट वाज इस तरह का एटमॉस्फेयर था। बट एट द सेम टाइम इवन हॉलैंड हॉल में भी कंपटीशन का माहौल था। अच्छे पढ़ते लिखते थे। और इलाहाबाद में जब हम जाते थे, हम कोशिश करते थे कि अच्छी चीज़ें अटेंड करें, तो डिबेट सुनने तो जाते थे। खैर अच्छा था। और इंग्लिश डिपार्टमेंट वाज दैट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छे पढ़ने वाले उस समय थे। शिवानी जी की बेटी थी, अच्छा। आई थिंक शी वाज अमंग द टॉपर्स। ओके। और फिराक की भतीजी थी, अच्छा। अलका सहाय। ओके। फिराक के छोटे भाई यदुपति सहाय है, अच्छा। वाई सहाय वाज आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके। तो वो जो है हमारे साथ पढ़ती थी। तो फाइनली शी टॉप्ड इन द फाइनल ईयर। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया माहौल था। तो प्रेरणा तो जो है मिलती गई। बट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन आल्सो फ्रॉम मी कि ये तो करेगा, ये वाली बात हुई। तो उन एक्सपेक्टेशन से कभी, मतलब जैसे कई बार होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुतों को होती है, कई बार आपको लगता है कि व्हाई एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, व्हाई बर्डन ऑन मी, जैसे भी हो सकता है कई लोगों का। मैं सिर्फ इस एंगल से सोचता था कि भाई मैं IAS की तैयारी करूँगा, ये जाऊँगा तो शायद मुझे नौकरी छोड़ करके करनी पड़ेगी तैयारी वैयारी। तो यहाँ तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, घर के लिए में इतना अच्छा ठीक ठाक है। तो फ्रॉम दैट एंगल आई यूज्ड टू थिंक। अदरवाइज जो है द टास्क इटसेल्फ वाज नॉट वेरी थिंग फॉर मी। मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा। अच्छा। हाँ। मैं, मतलब जो प्रेरणा से मेरा एक और मतलब था कि आदर्श, जैसे आपके जीवन में हर किसी का एक आदर्श होता है, तो क्या ऐसे कोई हीरो, कोई आदर्श आपका रहा है या अभी भी रखते हैं आप, जिसको कि जिसके आधार पर जीवन जीना हो? Yes, I had the people who have influenced me from early childhood. हमारे पांगू स्कूल में भी कुछ छात्र थे जिनको मैं मानता था कि पढ़ने में बड़े अच्छे हैं। उस समय ये मदन सिंह जी होते थे, नारायण सिंह जी होते थे। हमारे अपने जो मोहन सिंह जी, ये वॉज ए वेरी गुड थिंग। उनका भी जो है प्रेरणा रही। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट इन्फ्लुएंस बाय श्री जवाहर सिंह जी ऑल्सो। अच्छा। उनकी भी जो है मतलब एक्टिविटी जो है दैट इन्फ्लुएंस मी। और वहाँ के अपने जो टीचर्स हैं, पांगू स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे JD ओली। ही वॉज वेरी, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। अच्छा। प्रिंसिपल वॉज श्री गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा। वो बहुत मतलब आई थिंक ही ग्रूम्ड द स्टूडेंट्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और जो चीज़ें शायद हम लोग आगे नहीं सुन पाते थे, वो काफ़ी वो उसमें लाने की उन्होंने कोशिश की। बिकॉज ही हैड कम फ्रॉम लखनऊ पब्लिक स्कूल। तो वो वहाँ का माहौल थोड़ा बहुत जो है उसके एक्टिविटीज ये वो लाने की कोशिश करते थे। दोज थिंग्स मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड मी।
और जैसे मैंने कहा वासुदेवन जी को हमने एज कलेक्टर देखा था, तो दैट वाज ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, तो होता ही है। बट सर्टनली इलाहाबाद में ही एक माहौल ऐसा बना है कि जो है नहीं, अब तो यही करना है। अच्छा। तो बैंक के लिए भी मैं आई यूज्ड टू थिंक इट वाज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, आई हैड टू फाइनली डू इट। तो जैसे आईएएस बनना तो एक महत्वाकांक्षा थी जो आपकी मतलब पूरी हुई, आपने इतनी मेहनत करी, लेकिन आईएएस बनने के बाद फिर उसके बाद आपने अपना अगला गोल क्या सेट किया था जीवन में कि मैं बन चुका हूँ आईएएस, तो वो काफ़ी है कि मैंने कहा कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई विल सर्व द पीपल, एंड आई थिंक इन दैट आई फील आई हैव लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पर भी मैंने सेवा की वहाँ मैंने पूरी अपनी निष्ठा से, पूरा परिश्रम से और मैंने काम किया है। मैं छाता में एसडीएम था। अच्छा, आपकी पहली पोस्टिंग? मेरी पहली पोस्टिंग थी। आई गॉट माई ट्रेनिंग इन आजमगढ़ और छाता में एसडीएम था। तो राजीव, थैंक यू, आई विल कॉल बैक। हाँ, अभी मैं कॉल बैक करता हूँ। तो बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट माना जाता था, एंड दे यूज्ड टू सेंड मोस्टली द जॉइंट मैजिस्ट्रेट टू दैट सब डिवीजन। उस सब डिवीजन की खूबी खासियत ये थी कि इट हैड अ बॉर्डर विद हरियाणा एंड राजस्थान, तो उस तरह का था। और वहाँ जो बॉर्डर के उसमें होता एरिया में उस तरह की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी थी। उसमें क्या कहते हैं, वहाँ से पानी छोड़ देते थे तो फ्लडिंग हो जाता था। अच्छा। टाइम पर। और लैंड जो उसकी है, क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग, उसका भी प्रॉब्लम बहुत होती थी उस तहसील में। इट वॉज प्रोडक्टिव इन सम पार्ट्स, इट वॉज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। कहीं कहीं पर पूरा ऊसर था, खेती अच्छी नहीं होती थी। तो उस तरह का सब डिवीज़न था। और वहाँ जो बरसाना, नंदगांव जैसे तीर्थ स्थान भी थे, तो उसकी महत्ता थी उस दृष्टि से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोगों के पिलग्रम सेंटर भी था। देन वहाँ से यमुना नदी के किनारे थी वो, तो उसका भी जो है इट हैड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह की सारी बातें थी। वहाँ के एक दो इंसिडेंट मुझे याद है कि हमको मथुरा में रह कर के फ्राइडे सैटरडे में कोर्ट्स करने पड़ते थे। बाकी दिन हम अपने सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स में रहते थे। तो सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है नो रेजिडेंसेस ड्यूरिंग दोज डेज। एसडीएम का कोई रेजिडेंस नहीं होता था। तहसीलदार का होता था, एसडीएम का नहीं होता था। तो हम जो है फिर छाता से थोड़ा आगे एक कोसी कला का की टाउन है, वहाँ जा करके, वहाँ नगर पालिका का वहाँ पर गेस्ट हाउस था, वहाँ मैं रहा करता था। आई यूज्ड टू गो, माय फैमिली, माय वाइफ एंड एल्डर सन सिद्धार्थ था, हम लोग जाते थे वहाँ, अपना सेटअप कर रखा था। एंड देन वी यूज्ड टू कम बैक, और फिर मथुरा में 2 दिन कोर्ट करके संडे के बाद फिर मंडे में निकल जाते थे। So during those days, there was one MLA called Lakhi Singh. अच्छा. Old, about 70 years old. जनता पार्टी का समय था, तो उसमें कई साल वो MLA रह चुका था। That was जाट बाहुल्य क्षेत्र था। बहुत मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, but he had a good sound common sense था MLA साहब का। But he had certain thing about me, ये सोचते थे कि ये जो हैं IAS ऑफिसर, इन लोगों को क्या जानकारी है, क्या है, ये है वो है करके। तो दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू थिंक। और ये सोचते थे कि ये तो मथुरा चले जाते हैं, यहाँ तो कम रहते हैं। दैट ऑल्सो यूज्ड टू थिंक कि यहाँ तो सब डिवीजन में रहना चाहिए इन लोगों को। बट दैट वाज द अरेंजमेंट। हम लोग 2 दिन हेडक्वार्टर्स में जाकर के कोर्ट भी करते थे। तो वहाँ पर वाटर लॉग